वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। किसी ने मुझे कुछ सवाल पूछा है माइंड के बारे में, ब्रेन के बारे में, फीलिंग के बारे में। तो उसी का आज मैं जवाब आपके पास लेके आया हूँ, ताकि आप सभी को उसका बेनिफिट मिल सके। अगर आप इस सेशन को यूट्यूब पर देख रहे हो तो आपको भी इसका काफी बेनिफिट होगा। तो क्या आप तैयार हो इस सेशन के लिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए RDY RDY, ताकि हम अपना सेशन स्टार्ट कर सके पूरे जोश के साथ। जल्दी से टाइप कीजिए RDY RDY। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज का जो सेशन है, आज का जो मास्टर क्लास है, वो है बोनस सेशन। आज मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों का जो सवाल है उसका मैं आज जवाब देने वाला हूँ। थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि हम किसी भी प्रकार का कोई भी हीलिंग करते हैं तो उसके अंदर जो हमारा सीड है, बीज है, वो है विचार। क्या है हमारा? विचार है। तो हम अपने विचारों को कैसे बदल सकते हैं, कैसे उसको हम काम में ले सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। विचारों से ही हमारा विश्वास बनता है, बिलीव डेवलप होता है। थॉट बिकम्स रियलिटी। अब कौन से विचार रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं, वो हम आज बात करने वाले हैं। मन में जो असंतुलन है उसके वजह से कई सारे विचार क्या हो जाते हैं, हमारे फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते, यानी रिजल्ट्स नहीं मिलता। क्योंकि ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ लोडिंग चलता रहता है। तो थॉट प्रोसेस क्या है, पहले वो समझते हैं। थॉट प्रोसेस ये एक प्रोसेस है जिसमें माइंड कैसे काम करता है, मन कैसे नई नई चीजों को क्रिएट करता है, बनाता है, नई आइडिया देता है, नई नई पॉसिबिलिटीज देता है, नई नई संभावनाएं देता है, और हमें डिसीजन मेकिंग में काफी मदद करता है। तो इट इज हाउ द माइंड वर्क्स टू क्रिएट आइडियाज एंड मेक डिसीजंस। तो उसी को कहा जाता है थॉट प्रोसेस। प्रोसेस इसलिए बताया गया है क्योंकि ये एक लूप में काम करता है, एक सर्कल में काम करता है। तो इसे समझना बेहद जरूरी है। हमारे ब्रेन के अंदर कई सारे विचार लोडिंग होते हैं और कई सारे विचार अनलोडिंग होते हैं, यानी विचारों का आगमन होता है और फिर विचारों का आउटपुट निकलता है। लेकिन कौन से विचार हमारे मन में रिजल्ट पैदा करते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। एक सिंपल सा रूल है, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा हमारा इनपुट रहेगा वैसे हमें आउटपुट मिलेगा। इनपुट बिकम्स आउटपुट, आउटपुट बिकम्स इनपुट। सिंपल सा फॉर्मूला है। कोई भी थेरेपी हो, कोई भी प्रैक्टिस हो, एक ही चीज, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट प्रैक्टिस, राइट प्रैक्टिस ही आपको सही रिजल्ट दे सकता है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन प्रैक्टिस गलत है तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, कभी भी प्रॉपर आउटकम नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। तो लोडिंग क्या करना है हमें, अनलोडिंग क्या करना है, वो पता होना चाहिए। क्या जो सोचते हैं वो हो जाता है? ये सवाल था किसी एक व्यक्ति का, जो मुझे कल किसी ने बताया कि क्या जो सोचते हैं वो हो जाता है। तो दोस्तों, अगर सोचने से ही चीजें हो जाती और आसानी से हो जाती तो हर इंसान आज अमीर होता। हर इंसान के पास वो सारे अबंडेंस होते जो उसे चाहता है, जो वो चाहता है, जो भी डिजायर है, जो भी गोल है, अचीवमेंट्स है, सपने है, विश है, इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारे पूरे हो जाते हैं। तो क्या जो सोचते हैं वो हो जाता है? बिल्कुल नहीं। इसके साथ साथ हमें क्या करना होता है, इसके साथ साथ हमें इमोशंस को भी क्रिएट करना होता है। थॉट एक थिंकिंग प्रोसेस है, लेकिन हम सोचते कुछ और है और करते कुछ और है। यानी कि हमारा थिंकिंग लेवल और हमारा डूइंग लेवल अगर एक लाइन में नहीं है तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। तो इमोशंस, फीलिंग कब जनरेट होती है? जब हमारा थॉट जनरेट होता है तो इमोशंस बनता है। अभी हमें करना क्या है कि हमें अपने इमोशंस को, यानी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है।
इमोशंस को अगर मैं दो पार्ट में तोड़ू, इमोशंस यानी कि एनर्जी इन मोशंस, एनर्जी इन मोशंस, तो मोशन बिकम्स इमोशंस। मोशंस का मतलब होता है कि मूवमेंट लाना बहुत जरूरी है, तभी क्या होगा, एनर्जी पैदा होती है। तो हमें क्या करना है, एनर्जी को क्रिएट करना है। अभी एनर्जी यानी क्या, एक फ्रीक्वेंसी पे हर एक चीज वाइब्रेट होती है, हर एनर्जी वाइब्रेट होती है। इसे क्वांटम फिजिक्स ने भी साबित कर दिया, इससे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने आज के आधुनिक युग में इससे बता दिया है कि हर एक एनर्जी है, चाहे हमारा भौतिक शरीर हो या भौतिक कोई भी चीज हो, हर चीज किससे बना हुआ है, एनर्जी से बना हुआ है, ऊर्जा से बना हुआ है। ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होता है, ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसे कहा जाता है एनर्जी ट्रांसमिशन। तो जो हमारे विचार है, अगर विचार नेगेटिव है तो रिजल्ट्स भी नेगेटिव आएगा, विचार नेगेटिव है तो इमोशंस फीलिंग भी नेगेटिव आएगी। तो हमें क्या करना है, अपने इमोशंस को चेंज करना है, हमें अपनी भावनाओं को चेंज करना है, हमें अपनी भावनाओं को संतुलन में लाना है। सोच की शक्ति, भावना की शक्ति, मन की शक्ति और कल्पना की शक्ति, इन सारी शक्तियों को जोड़ के रखने के लिए हमें ध्यान की शक्ति चाहिए, यानी कि मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको अपनी भावनाओं को संतुलन रखने में काफी मदद करता है। हमारे जो भी नकारात्मक विचार है उसे संतुलन बनाए रखता है, उसे पॉजिटिव विचार में कन्वर्ट करता है, हमें नेगेटिव से पॉजिटिव में लेके आता है, न्यू बिलीव्स को क्रिएट करता है, नए विश्वास को क्रिएट करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो विश्वास है, जो बचपन से जो भी चीज हम देखते आ रहे, सुनते आ रहे, उसके वजह से हमारे अंदर नेगेटिव बिलीव्स डेवलप हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें अपने इमोशंस को चेंज करना है, अपनी भावनाओं को चेंज करना है। इसके लिए हमें अपने शरीर का यानी कि बॉडी का यूज करना होगा। हम अपने बॉडी का इस्तेमाल करके यानी अपने फिजियोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपने इमोशंस को चेंज कर सकते हैं। तो थॉट बिकम्स इमोशंस, रियलिटी, यू अट्रैक्ट व्हाट यू फील। यानी कि जो भी हम सोचते हैं, सिर्फ सोचने से वो चीज अट्रैक्ट नहीं होती है, हमें क्या करना होगा, हमें उस चीज को फील करना होगा जो भी हम चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, आप जो भी चाहते हो उसके लिए क्या करना है, फीलिंग को पैदा करना, फीलिंग फीलिंग और फीलिंग यानी इमोशंस को क्रिएट करना। वाइब्रेशन अट्रैक्ट्स, हर चीज एनर्जी की बनी हुई है और एनर्जी खुद एक वाइब्रेशन पे काम करता है, एक कंपन पे काम करता है। तो हमें क्या करना है, उसे ट्यून करना है। जो भी आप चाहते हो उसका वाइब्रेशन को क्या कर देना, हाई कर देना है। तो कहीं ना कहीं लेक ऑफ नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे अंदर है। सेम सिचुएशंस, अभी एक ही क्लास में दो भाई पढ़ते हैं, एक भाई पढ़ाई में होशियार होता है और दूसरा होशियार नहीं होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, एक का जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत हाई और एक का लो है। सेम सिचुएशन है, एक ही क्लास है, एक ही स्कूल है, एक ही ट्यूशन में पढ़ते, एक ही परिवार के दो बेटे हैं, लेकिन एक अच्छा पढ़ाई करता है, टॉपर है, और दूसरा टॉपर नहीं यानी कि नालायक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के वजह से उनका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। तो थॉट प्रोसेस यानी कि माइंड कैसे काम करता है, उसका एक विधि है, उसका एक प्रैक्टिस है, उसका एक फंक्शन है। हमारे ब्रेन के अंदर एक सिस्टम है जिसे RAS कहा जाता है, रास, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। हमारा पूरा बॉडी सिस्टम से काम करता है, जैसे कि नर्वस सिस्टम, हार्ट का सिस्टम, हर चीज पूरा बॉडी एक सिस्टम पे काम करता है। यानी कि सिस्टम में कई सारे पार्ट्स है, कई सारे अंग है। शरीर के अंदर सिर्फ हाथ चलेगा तो क्या काम चलेगा, बिल्कुल नहीं। अगर सिर्फ आंखें काम करेगी तो भी काम नहीं चलेगा। शरीर का हर एक पुर्जा काम करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को कुछ तकलीफ हो गई हो, किसी का एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं, आंखें नहीं है, तो भी बाकी के जो सेंसेस है, बाकी के जो पार्ट है, उससे वो काम कर सकता है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए,
साहस चाहिए, करेज चाहिए, जो सबके पास नहीं होता। सबके पास नहीं होता, ये सनातन सत्य है और हमने देखा भी है। बहुत कम लोगों के पास आत्मविश्वास होता है, सहन शक्ति होती है, कुछ बदलने की इच्छा होती है। तो ये जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, जिसकी मदद से जो भी हम चाहते हैं वही चीज हमें सामने दिखती है। अगर मेरा ड्रीम है कि मुझे स्कॉर्पियो चाहिए व्हाइट कलर की, तो जब मैं घर से बाहर निकलूंगा तो सब जगह मुझे क्या दिखने लगेगा? स्कॉर्पियो व्हाइट कलर का दिखेगा। अभी मैं आपको बोलूं कि आप अपने आसपास रेड कलर को देखिए, चलिए देखिए, अब मुझे कमेंट पर करके बताइए। अब मैं आपको बोलूं, जब आप रेड कलर देख रहे थे तो क्या आपको ब्लू कलर दिख रहा था? नहीं, क्यों? क्योंकि जो आपका फोकस था वो रेड कलर पे था। तो ये जो फोकस करने का काम करता है, ये करता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये हमें फोकस बनाए रखता है, यानी कि जो हम चाहते हैं उसी पे हमारा फोकस रहता है। जब हम ऑफिस के लिए निकलते हैं, स्कूल के लिए निकलते हैं, तो हमारे आसपास कई सारे घटनाएं हो रही होती, लेकिन उस पे हमारा फोकस क्यों, उस पे हमारा फोकस नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि हमारा जो इंटेंशन होता है ऑफिस जाना होता है, तो आजू बाजू बहुत सारे साउंड्स चल रहे होते हैं, कई सारी एक्टिविटी हो रही होती है, लेकिन हमारा ध्यान वहां पे बिल्कुल नहीं जाता है। क्योंकि रस यानी कि एक्टिविटी सिस्टम को हमने क्या किया कि भाई मुझे ऑफिस जाना है, तो उसी पर वो फोकस करता है। रीप्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड। अभी हम अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं? रीप्रोग्राम का मतलब है ऑलरेडी नेगेटिव बिलीफ हमारे अंदर बने हुए हैं, उसे हमें रीप्रोग्राम करके उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। ये काम कौन करेगा? हमारा सबकॉन्शियस माइंड करेगा, क्योंकि फोकस जहाँ पे होता है वहीं पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा रिप्रोग्राम करने के लिए? सबसे इजी तरीका है मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस का मतलब है अपनी सांसों पे हमें पूरा ध्यान देना और हमें अपने ध्यान की स्थिति में लेके आना अपने आप। उसके बाद है अफर्मेशन, जिसे मैं संकल्प कहता हूँ। और तीसरा है विजुअलाइजेशन यानी कल्पना। यानी कि हमें ध्यान की शक्ति की मदद से, संकल्प की शक्ति की मदद से और कल्पना की शक्ति की मदद से हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को दुगना तिगना चौगुना कर सकते हैं। सिर्फ हमें सतत अभ्यास करने की जरूरत है, रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, तब जाके सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, उस चीज को पूरा करता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक ही फंक्शनलिटी पे काम करता हुआ है, रिपीटेशन। रिपीट रिपीट रिपीट, जितना ज्यादा चीजों को रिपीट करोगे उतना ज्यादा उसका जो जड़ है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। अट्रैक्ट प्लस एक्शन। किसी भी चीज को अगर हमें अट्रैक्ट करना है तो क्या करना होगा? उसके साथ साथ में हमें एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको कहता हूं कि मेडिटेशन करना, तो ये भी एक एक्शन है, लेकिन अगर आपको मनी को अट्रैक्ट करना है, तो मनी को अट्रैक्ट करने के लिए ये तो हमने माइंड के लेवल पे क्या किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमने ट्रेन किया, हमने कोचिंग दी। लेकिन साथ साथ में हमें क्या करना है? इसके लिए प्रैक्टिस भी करना है, एक्शन भी करना है और कुछ काम भी करना है। विदाउट विदाउट कर्म किए हमें कोई भी सफलता नहीं मिलती। ये भगवत गीता में लिखा हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म ही प्रधान है। तो हमें सोचने के साथ साथ हमें उसे काम को करना भी होगा, यानी कि थिंकिंग और डूइंग को हमें एक रेखा में लाना होगा, तभी जाके फीलिंग्स क्या होगी, क्रिएट होगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर ये कॉन्सेप्ट है, आपको समझना बहुत जरूरी है कि एक साइंस है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, मिरर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का मतलब होता है कि हमारा जो मस्तिष्क है, दिमाग है, जिस कोशिकाओं का बना होता है, ब्रेन सेल्स, उसे न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो जब भी हम माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं तो क्या होता है? मिरर का मतलब होता है जो चीज हम देखते हैं वही चीज हमें वापस दिखती है, यानी कि मिरर इमेज। जब हम किसी और को कोई काम करते हुए देखते हैं, जैसे किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं या किसी को गाना गाते देखते हैं, तो हमारे दिमाग में मौजूद मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये न्यूरॉन्स ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया देते हैं जैसे हम खुद वो काम कर रहे हैं।
मिरर न्यूरॉन्स क्या, एक स्पेसिफिक न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन का। जब भी हम किसी को कोई एक्टिविटी करते हुए देखते हैं या किसी छोटे से बच्चे को मुस्कुराते हुए देखते हैं, तो हम भी मुस्कुराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मिरर न्यूरॉन्स है वो काम करने लगता है। अगर आप किसी को उबासी लेते हुए देखते हो तो आपको भी उबासी आने लगती है। ये मिरर न्यूरॉन्स का प्रभाव है। ये 101% सत्य है। आपने फील भी किया होगा, आपने देखा भी होगा, जब भी हमें किसी को देखते उबासी लेते हो तो हमें भी वो ऑटोमेटिक आ जाता है। क्यों आ जाता है? उसके पीछे का रीजन है मिरर न्यूरॉन्स। तो मिरर न्यूरॉन्स डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। तो जो न्यूरॉन्स है, मिरर न्यूरॉन्स है, वो इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई भी अंतर नहीं समझता, यानी काल्पनिक और वास्तविक में ये कोई अंतर नहीं समझता, सभी को ये सेम मानता है। तो सेम चीज है, अवचेतन मन जो है वो भी डिफरेंशिएट नहीं करता है, वो भी काल्पनिक चीजों को वास्तविक चीजों को एक ही मानता है। लेकिन रिपीटेशन रिपीटेशन और रिपीटेशन करना होगा। तो हमें क्या करना है? हमें अपने मिरर न्यूरॉन्स का यूज करना है। हमें वो सारी चीजें करनी है जो हमें चाहिए। हमें मेडिटेशन करना है, हमें अफर्मेशन करना है, हमें विजुअलाइजेशन करना है, हमें डेली हीलिंग प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा हीलिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारा मिरर न्यूरॉन्स हमारी सहायता करेगा। क्योंकि मिरर न्यूरॉन्स की वजह से ही हम आज हमारी लाइफ में जो भी चीजें घटना घट रही है, देख रहे, समझ रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि आपको जो भी रिजल्ट्स आज मिला है उसके पीछे का रीजन क्या है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा मिरर न्यूरॉन्स है, जो ब्रेन जिससे बना हुआ रहता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हो, अगर आपका कोई कमेंट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उसका स्पेसिफिक सोल्यूशन आपको दे सकूं, आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो आशा करता हूँ आज का जो बोनस सेशन था आपके लिए एक वरदान रूप रहा होगा, क्योंकि आज आपने जाना कि सिर्फ सोचने से चीजों को आकर्षित नहीं कर सकते, उसके साथ हमें क्या चाहिए? फीलिंग जनरेट करना है, इमोशन चाहिए। तो थॉट बिकम्स इमोशंस, और जब इमोशन जनरेट होता है तो वो एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, एक एनर्जी पे काम करता है। और यूनिवर्स का लैंग्वेज क्या है, ब्रह्मांड की भाषा क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी, फीलिंग, भावनाओं की भाषा समझता है। हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, तेलुगु, मलयालम, जापानीज, अमेरिकन, वो कोई भी भाषा नहीं समझता। ये सब हमारे लिए, ये सब मानव के लिए, ये सब मनुष्य के लिए, हमारे लिए सारी चीजें बनी हुई, क्योंकि हम एक दूसरे से बात कर सके। लेकिन यूनिवर्स को बात करने के लिए क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए। तो हमें क्या करना है? हमें मेडिटेशन के साथ, अफर्मेशन के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ हमें क्या करना है? अपने फीलिंग को अटैच करना, जितना भी हो सके पॉजिटिव फीलिंग को अटैच करना है। तो यही आज का सार था, आज का ये टॉपिक था कि कैसे थॉट प्रोसेस हमारे मन में चलता है, कैसे भावनाएं उत्पन्न होती है, एक्शन का क्या रोल है, और किस तरह हम अपने ड्रीम्स को, अचीवमेंट को, गोल अचीवमेंट्स को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।